फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए हमने ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है हमने इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुकी है। और वैसे मैं स्लीव के मायने और क्लॉथ्स के मायने आपको पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, राइट, क्योंकि वोकैबुलरी का पार्ट है तो शायद उस वजह से मैंने इसे नहीं लिया हूँ। तो देखिए ये सेकंड वीडियो है, इस एस्से का आंसर बुकलेट है इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था, तो आप ये इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी का फर्स्ट वीडियो का, तो आप वो भी देख सकते हैं। वैसा कोई लिंक नहीं है वीडियो में, फिर भी कॉन्सेप्ट आप बेहतर समझ सकते हैं। सो देखिए रिड्यूसिंग है, ये जेरेन का पार्ट है। क्यों आया स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो रिड्यूसिंग कैसा है, गोइंग आया मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकते या कर सकते, वो भी देखेंगे। इनफेमस के माने क्या, और ड्यूरिंग के माने हमने देख लेते हैं वाइल के साथ। ओके, ड्यूरिंग किसी भी नाउन के साथ लगता है, ये पढ़ा था हमने। और वाइल क्या है, वर्ब के साथ लगता है। और वैसे मैंने इसका जो भी चीज़ें हैं इसमें से पेज में एक उतार दिया हूँ, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट कर सकते हैं, हम टेलीग्राम चैनल बना लेंगे अगर आप चाहे तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको वोकैबुलरी मिली है, क्लैम डाउन, डिपोटेशन और सम ऑफ द मीनिंग। ये तो बहुत आसान है, मतलब सम के माने पहले ही प्लूरल होते, तो अब जैसे सम ऑफ द बुक्स के कुछ बुक्स, राइट, इस तरीके से, मतलब बहुत सारे बुक्स लगे आ लिए। सम ऑफ द बुक्स आई लाइक, मतलब कुछ उनमें से कुछ बुक मुझे पसंद आती है, वही है सम ऑफ द मीनी अनफेयर रिफॉर्म्स। ओके, मतलब बहुत सारे रिफॉर्म में से कुछ अनफेयर रिफॉर्म भी थे, ये माने होते हैं इसके। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इसको। सो देखिए इशिता किशोर का सेकंड वीडियो मैंने यहाँ पे लिख के भी लगाया हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में, राइट, ये वाला। सो देखिए रिड्यूसिंग, ये है वर्ब का फोर फॉर्म, और कभी भी स्टार्टिंग में आता है तो ये नाउन की तरह इस्तेमाल करता है। नाउन क्या होते हैं, जैसे कार कोई चीज़ का नाम है, प्रिया कोई लड़की का नाम है, कोई इंसान का नाम है, राइट, टाइगर कोई जानवर का नाम है, तो ये सारे नाउन होते हैं, आपको पता होगा, बेसिक नॉलेज है। सो देखिए राइटिंग इन इंग्लिश इज ईजी, अब राइटिंग यानी एक नाउन की तरह काम कर रहा है कि लिखना इंग्लिश में आसान है, ये वाली मायने हो रही है। देखिए ईटिंग जंक फूड इज़ बैड फॉर हेल्थ, मतलब जो जंक फूड हम खाते हैं वो बैड होता है, गलत होता है, बुरा होता है हमारे हेल्थ के लिए। बीइंग कंसिस्टेंट, अभी बी भी क्या है, बी का फोर्थ फॉर्म हो गया, समझ लीजिए बी का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, बीइंग जैसे इज एम आर वॉज वर्ड सेकेंड फॉर्म, वो वाली बात हो रही है। इसी को हम बोलते हैं बीइंग, यानी फोर्थ फॉर्म। बीइंग कंसिस्टेंट लीड्स यू टू सक्सेस। ओके, सो बीइंग कंसिस्टेंट क्या है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो लीड्स यू टू सक्सेस, मतलब ये सक्सेस तक आपको लेकर जाएगा। इस तरीके से आप वो आपका फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करके नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसके मायने हो जाते हैं राइटिंग यानी लिखना, ईटिंग यानी खाना, बीइंग यानी होना, कंसिस्टेंट यानी बीइंग कंसिस्टेंट यानी कंसिस्टेंट होना, क्राइंग यानी रोना, लाफिंग यानी हंसना। इस तरीके से बोल सकते हो। लाफिंग इज़ अ गुड हैबिट, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। वर्किंग आउट इन जिम इज़ अ गुड हैबिट, कि जिम वर्कआउट करना जिम में अच्छी बात है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब कुछ जेरन वर्ड होते हैं, जो वर्ब होते हैं वो सिर्फ जेरन के साथ इस्तेमाल होते हैं या इधर उधर भी होते हैं। देखेंगे कुछ वर्ड्स होते हैं जो जेरन के भी साथ इस्तेमाल होते हैं या टू के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपने बहुत बार देखा होगा कीप के साथ वर्ब का फोर फॉर्म, कीप वर्किंग हार्ड, मतलब काम करते रहो, मेहनत करते रहो। स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर रिजल्ट्स, ओके, अपने रिजल्ट के बारे में सोचना बंद करो। शी इन्जॉयज़, देखिए वर्ब आ गए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म है, शी के साथ ऐसा लग जाता है, हमने पढ़ा था। शी इन्जॉयज टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात करना इन्जॉय करती है। इस तरीके से उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वैसे मैंने कुछ लिखा हूँ, आपको ये इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगे। लिखना है वर्ब्स विच टेक ओनली जेरेंट, इस तरीके से लिखे तो आपको बहुत सारे वर्ब्स के क्या बोलेंगे मिल जाएंगे। देखिए अब देखिए वोकैबुलरीज का पार्ट है, उसी में से लिए हमने। इनफेमस के माने नोन फॉर बैड क्वालिटीज़ और डीज, मतलब बदनाम हिंदी में बोलना चाहे तो, जो जाना जाता है उसके बैड क्वालिटीज़ की वजह से या उसके कारनामों की वजह से। क्लैम डाउन के माने होते हैं सवेयर अटेम्प्ट टू सप्रेस समवन और समथिंग, मतलब ऐसा कोई हम बहुत ही कंसंट्रेटेड, बहुत ही क्या कहेंगे हम, सवेयरली, बहुत ही ज़बरदस्ती से, स्ट्रेंथ से, उसे ताकत से दबाने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्लैम डाउन कहते हैं। स्लेव क्या है, अनकंट्रोलेबल स्लाइडिंग मूवमेंट, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो फटाक से गिर जा रही है, क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है, फिसल जा रही है, इस तरीके से। क्लॉ के माने तो आपको पता होगा पंजा है। डिपोर्टेशन के माने कहीं से निकलना या किसी को कहीं से निकाल देना, राइट, जैसे देश से बाहर निकाल देते हैं लोग, इस तरीके से हो रहा है। सो देखिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस है। डोंट बी इन फेमस इन दिस क्लास, कि आपको बदनाम नहीं होना है इस क्लास में। डोंट बी ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जैसे डोंट गो मत जाओ, डोंट कम मत आओ, डोंट क्राई रो मत, डोंट लाफ हंसो मत, डोंट रीड पढ़ो मत। इस तरीके से डोंट बी यानी हो मत, क्या इनफेमस यानी बदनाम, क्लास में बदनाम मत हो क्लास में। वी वेलकम द क्लैम डाउन ऑन क्राइम, मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है, पॉलिसी निकाली है, कोई कानून बनाया है जिससे वो क्राइम को अब पूरी तरीके से दबाने वाले ताकत से, उसी के माने कि हम उसका स्वागत करते हैं। आई वॉन्ट टू राइड स्लीव ऑफ बुक्स, अब स्लीव के माने तो ये भी है, लेकिन बहुत सारी बुक्स का भी मायने आता है, जैसे हम बोलते हैं ना बहुत सारी बुक्स मैं लिखना चाहता हूँ, वही है।
द ईगल हेल्ड इट्स प्रे। प्रे ये वाला प्रे कौन सा है? ये वाला प्रे यानी इबादत करना, दुआ करना, पूजा करना, ये वाला प्रे होता है। लेकिन यहाँ पे ई है तो यानी शिकार को भी बोलते हैं। द ईगल हेल्ड इट्स प्रे कि ईगल ने क्या करा, वो उसने चील ने अपना शिकार पकड़ा अपने वन क्लॉ में यानी एक पंजे में, इस तरीके से बोलेंगे हम। उसके बाद देखिए शी इज़ नाउ बैटलिंग टू अवॉइड डिपोर्टेशन टू हर कंट्री। ओके, मतलब कोई है जो लड़की है जो अभी वो क्या कर रही है, लड़ रही है, बैटलिंग यानी बैटल यानी जंग करना, जंग कर रही है क्या करने से, क्या अवॉइड करने से, क्या इनकार करने से, किससे बचने से? डिपोर्टेशन से, कि उसे निकाला जाएगा उसके ही कंट्री में भेजने के लिए, इस तरीके से बोलना है। अब ये तो सम ऑफ द मेनी तो हमने पहले ही देख लिया है। जैसे सम ऑफ द मेनी वैसे बहुत इस्तेमाल कम होता है। सम ऑफ द मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड दिस ईयर एक्सेप्ट मी, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल फेल हुए मेरे बजाय। सम ऑफ द मेनी पीपल थॉट अबाउट दिस, कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे 10 लोग हैं तो उसमें से बहुत सारों ने सोचा था इस बारे में। इस तरीके से तो बहुत कम होता है। मेनी की जगह प्लूरल नाउन भी लगा सकते हैं, सम ऑफ द बुक्स, इस तरीके से। सो दिस वाज द वीडियो। इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, इफ यू हैव एंजॉयड समथिंग, सो व्हाट यू हैव टू डू, you just have to hit the like button and let me know in the comment section what kind of things you want in the future, and if you want to watch this kind of future in this kinds of video in the future, what you have to do, you just have to hit the subscribe button. You can do whatever you want with it, but it must be clicked. Okay, so thanks for watching this video.